आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने मानेसर में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित किए, जिसके बाद से सीएम सैनी ने सेक्टर 82 में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पंचायती प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुंदर लाल यादव के ऑफिस में भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हांसी में हुई व्यापारी की हत्या पर बोलते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने गुरुग्राम के प्लान को लेकर के और जो विभिन्न समस्याएं थी उनको पर चर्चाएं की। बहुत सारे ऐसे कार्य जिनको अप्रूवल दी गई है, यहाँ चाहे स्वच्छता को लेकर के उसको भी गंभीरता से लिया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना रहे, क्योंकि गुरुग्राम एक विकासात्मक सिटी है, मजबूती से आगे बढ़ने वाला ये शहर है और यहाँ पर लोगों को कोई समस्या का ना होनी चाहिए। उसके समाधान के लिए हमने विभिन्न योजनाओं को कल अप्रूवल दी है। आज मुझे खुशी है कि आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के निमित्त मैं मानेसर के अंदर आया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो भूमि के ऊपर तो बैठे थे परंतु उसके मालिक के रूप में नहीं थे, चाहे वो लंबे समय से दुकान के ऊपर बैठे थे या वो लाल डोरा की जमीन गांव के अंदर बैठे थे, उनके पास न कागज थे न रजिस्ट्री थी और लंबे समय से जो लीज के ऊपर या किराए के ऊपर दुकानदार हमारे बैठे थे, वो भी क्योंकि किसी का कोर्ट के अंदर केस चलता था, वो बड़ी समस्या उनको रहती थी और एक तलवार उनके ऊपर लटकती रहती थी कि कब ये छूटेगी, क्योंकि पीढ़ियों से वो उस दुकान के अंदर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परंतु हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, लाल डोरा मुक्त योजना। हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी इस बात को लिखा था और आज उस बात को हमने पूरा किया है। आज हमने हरियाणा प्रदेश के उन लोगों को वो रजिस्ट्री भी देने का काम किया है, कागज भी देने का काम किया है और लगभग ये 2.5 लाख लोग इस प्रकार के पीड़ित लोग थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी के न कागज और ना ही वो कुछ उसके ऊपर काम कर सकते थे। जो स्वामित्व, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हमने दुकानों के आज उनको जो 20 साल से ज्यादा वो बैठे थे उनको कागज भी देने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के शेर, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता श्री नायब सिंह सैनी जी का यहाँ पहुंचने पर मैंने, मेरे सरपंच साथियों ने, क्षेत्र के मौजूद लोगों ने, नए विभागों के आरडब्ल्यू प्रधानों ने, वहाँ के पदाधिकारियों ने और शहर के गणमान्य लोगों ने भव्य और शानदार तरीके से उनका स्वागत और उनका अभिनंदन किया। मैं तमाम नए गुरुग्राम के अपने साथियों का, तमाम अपने सरपंच साथियों को, क्षेत्र की सरकारी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटे से संदेश पे 24 घंटे के समय में वो इतनी बड़ी संख्या में माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी को यहाँ सुनना है, उनका अभिनंदन करना है, उनका स्वागत करना है। मैं सभी आए हुए अपने साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 250 करोड़ से ऊपर की सौगात आज पटौदी विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और 6 लाख से ज्यादा लोगों को परिवार उसमें स्वामित्व योजना में फायदा होने वाला है। 2 लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं और हमारे मानेसर में 15 से 20 हजार लोग लाल डोरा के अंदर हैं जिनको स्वामित्व योजना का फायदा मिलेगा। उनको नगर और ग्राम आयोजना मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई नगर और ग्राम आयोजना विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में रतिया डेवलपमेंट प्लान 2041 की प्रारूप विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं रतिया डेवलपमेंट प्लान साल 2041 तक जो है 2 लाख से अधिक व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए तैयार की गई है। इस प्लान को जनता के लिए प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद से जनता से टिप्पणियां मांगी जाएंगी। बैठक में जानकारियां दी गई कि प्रस्तावित औसत आवासीय घनत्व 250 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर होगा और इस विकास योजना में कुल 1667 हेक्टेयर क्षेत्र में से 649 हेक्टेयर क्षेत्र को आवासीय उद्देश्य के लिए और 116 हेक्टेयर क्षेत्र को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रखा गया है।
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली सोनीपत में बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का सच अब जनता जान चुकी है। अब की बार एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाकर जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जो है प्रदेश में जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है और बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हर बूथ लेवल पर अपने कार्य में जुटे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस बात को कहते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहां भी रही है जो हमने कहा है उसको करके दिखाया है। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जनता की भलाई के काम करते रहे हैं और अगर जनता की किसी भी दूसरी प्रकार की जितनी भी मांगे हैं जो सरकार ने करी है उन सबको पूरा करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। संख्या तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बढ़ेगी मुझे लगता है। और शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से किसानों का धरना है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर का बयान भी सामने आया है। बैठक को लेकर के उन्होंने जानकारी दी है। किसानों के दिल्ली कूच पर अटकलें हैं। 16 जुलाई को होगा फैसला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक को लेकर के जानकारी दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच पर अभी अटकलें लगी हुई हैं। 16 जुलाई को होगा फैसला, यानी क्योंकि बॉर्डर खोल दिया गया है। 5 महीने से किसानों का धरना जो है शंभू बॉर्डर पर चल रहा है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब बॉर्डर खोलने की जो है खबरें सामने आ रही थी और अब दिल्ली कूच को लेकर किसानों के जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। बैठक को लेकर जानकारी दी है सरवण सिंह पंधेर यानी किसान नेता ने। दिल्ली कूच पर अटकलें बताई हैं। 16 जुलाई को इस पर फैसला होने की बात कही है सरवण सिंह पंधेर ने, क्योंकि 5 महीने से किसान जो है लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं और ऐसे में अब जो है जब बॉर्डर खोल दिया गया है तो उसके बाद से किसान नेताओं का बयान ये सामने आया है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर का बयान ये सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बैठक में दिल्ली कूच को लेकर के जानकारी दी। कहा है कि इस पर अभी अटकलें हैं। 16 जुलाई को फैसला होगा कि दिल्ली कूच किसान करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था बीते दिन, जिसमें कहा गया था कि शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए, क्यों उसको बंद किया गया है। किसान अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उस पर किसान कह रहे हैं कि 16 जुलाई को फैसला होगा। और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा वीरवार सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस देश में 100 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाई है और हरियाणा के कांग्रेस का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो है हालात ऐसे बन गए हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेताओं में आपसी तालमेल नहीं है और कई गुट जो है वो बने हुए हैं जो खुद ही पार्टी को तोड़ने में जुटे हुए हैं। सोनीपत की ये तस्वीरें देखी जाए। डिप्टी स्पीकर सोनीपत पहुंचे हैं। फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बस मात्र जो है पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है, विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, विपक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं। यानी डिप्टी स्पीकर जब सोनीपत पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब उनका स्वागत किया जा रहा था। फूलमालाएं पहना करके उनका स्वागत किया गया, लेकिन यहां पर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए डिप्टी स्पीकर। जिसने इस देश के ऊपर लगभग 50 साल से ज्यादा तक राज किया और 2 बार लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी तीसरी बार में वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 99 पर ही वो अटक गए। और इसमें भी अगर वो खुश है तो अच्छी बात है, वो खुश रहें। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और आज उनके अनेक जो सीनियर नेता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं।
और पुंडरी में चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो है छात्राओं को यहां पर शामिल किया गया। आपको बता दें कि छात्राओं को इस दौरान भ्रूण हत्या में सहयोग न करने और इस पर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रीति सिंगला ने कहा है कि हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को जागरूक करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा आज जागरूक है तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। प्रीति सिंगला ने कहा कि हम आज विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मना रहे हैं और जागरूक लोगों को कर रहे हैं ताकि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रित रहे। घर के लोग ना समाज आपको महत्व देगा, पहले अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। अब मैं आपको एक बात कहती हूँ, आमतौर पर किसी से पूछ लीजिए, मान लीजिए किसी के पास 2 लड़कियां हैं और वो प्लान करते हैं कि जी हमें तीसरा लड़का, उसके लिए लिंग जांच भी होती है, ये सब चलता है, छुपाकर भी चलता है, हमें मालूम है। उसके लिए हमारे PNDT एक्ट सरकार की तरफ से पूरे प्रयत्न है, लेकिन हमारे योगदान में कमी है। हम छुप कर कराते हैं। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, महिलाओं से भी होती है, उनसे मैं पूछती हूँ कि आपके पास 2 लड़कियां थी, आप क्यों तीसरा बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं? उस पर वो कई बार जवाब देते हैं, मेरी सास ने कहा, सास चाह रही है पोता हो। कई बार वो कहते हैं लड़कियां कह रही हैं भाई हो। कि हमने जनसंख्या पखवाड़ा दिवस मनाया है कि हमें ये है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हमारी देश की आबादी कम हो और हम इसको सारी जगह हम प्रचार करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने ये पुंडरी में आयोजन किया है, जिसमें आशा वर्कर और हमारे स्कूल के और बाकी स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें इस बारे में। इसकी ये भी हम ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेवल से करें, जितनी एजुकेशन अच्छी होगी हम उतने ही अपना मैसेज हम क्लियर कट भेज सकते हैं। मेन तो लोगों को मोटिवेट करना है कि एजुकेशन के थ्रू ही हम मोटिवेट कर सकते हैं। मेन हमारी एजुकेशन है, अगर एजुकेशन स्ट्रांग है तो हमारा आगे सारे प्रोग्राम्स भी स्ट्रांग है। और बहादुरगढ़ में जिला नगर योजनाकार विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां करीब 40 एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। बहादुरगढ़ शहर के बाईपास पर सिद्धिपुर गांव की ओर जा रही सड़क के पास काटी जा रही अवैध रिहायशी कॉलोनी पर पीला पंचा चला है। अवैध कॉलोनी में डीटीपी विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से गलियां उखाड़ी हैं। इसी के साथ ही जो है डीटीपी विभाग के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनाइजरों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अवैध कॉलोनियां काटी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं 40 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज करवाई गई है। वहीं जिला नगर योजनाकार विभाग के जेई अरविंद कुमार का कहना है कि अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ विभाग आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने अवैध कॉलोनाइजरों के उनको सीधी चेतावनी दी है कि अगर अवैध कॉलोनी काटी गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। का रकबा है, यहाँ पे अवैध कॉलोनी के रोड बनाए गए थे, तो आज उसको इससे पहले हमने इनको नोटिस इशू किए थे और इनकी FIR भी पुलिस डिपार्टमेंट को भेज रखी है और वो लॉन्च भी हो चुकी है और आज इस रोड नेटवर्क को हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है कॉलोनी का और कितने में विकसित हो रही है जी? ये लगभग 40 एकड़ के करीबन है टोटल जी, और इस पे आज पूरी कार्रवाई की जाएगी, सारे रोडों को ध्वस्त किया जाएगा। और झज्जर में जिले के कई विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीटू के बैनर तले झज्जर की आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वन विभाग, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही सभी की तरफ से जो है एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में सरकार को चेताया गया कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हफ्ता है हमारे स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के पास है, वो आशा वर्कर यूनियन के डेलीगेशन को मिलकर उनका समझौता करे। जो हमने 73 दिन की हड़ताल करी है, उस हड़ताल के दौरान जो हमारी फाइल रिजेक्ट कर दी गई है, तो हम उसे कहना चाहते हैं कि हमारी फाइल को पास करे, अन्यथा आने वाली 19 जुलाई को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर हिसार में कमल गुप्ता का घेराव करेंगी।
और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले अंबाला में विभिन्न कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी कई मांगे रखी गई और मांगे जल्द से जल्द पूरा होने पर सरकार को चुनाव के समय में जवाब देने की बात भी कही गई है। इस दौरान आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और ग्रामीण चौकीदार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और न्यूनतम वेतन 26,000 और समय पर उनका वेतन देने की मांग रखी है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी उन लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमारा साझा ये प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन है और हमारी जितनी मांगे मानी गई थी उन सबको जो है सरकार ने वो उसको आधी मानना पूरी उसको पूरी नहीं की है, मांगों को अभी निलंबित पड़ी हुई है और हमारी सैलरी भी लोकल उसके लिए भी हमारी रह गई है। पहली मांग जो हमारी शुरू से थी कि सभी कच्चे परियोजना वर्कर है सबको पक्का किया जाए, 26,000 जब तक हम पक्के नहीं होते न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो हमें देखो लगभग बार बार वेतन के लिए कभी डीसी ऑफिस कभी डीओ ऑफिस यहाँ अपनी गुहार लगानी पड़ती है। 5-5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा, सभी परेशान है लेडीज। और कभी और अभी भी कभी किसी के अकाउंट में आया पैसा, कभी किसी के अकाउंट में नहीं आया पैसा। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेतन डाला जाए और सभी वर्कर को 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और जो 2023 में अपनी कुछ मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स ने प्रदेश भर में 73 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति बनी सरकार के साथ उनकी, पर अब जो है आशा वर्कर्स सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रहे हैं। आशा वर्कर्स यूनियन प्रधान राजबाला ने कहा कि उनकी जो है 2 प्रमुख मांगे हैं जिसे पूरा करने के लिए सरकार के पास 1 सप्ताह का समय है, उसके बाद से इनका धरना अनिश्चितकालीन हो जाएगा और जो लोगों को परेशानी हो रही है उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि हमसे सरकार ऑनलाइन काम करवा रही है। एनसीडी का हुआ, निरोगी हरियाणा का हुआ, तो ऑनलाइन काम तो हम कर दें, उसका हमें पैसा भी तो मिलना चाहिए। और उसके बाद हमें फोन ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल टूटे पड़े हैं, सबके हैंग हुए पड़े हैं। और उसके बाद सरकार ने हमारी सिम पहले बहुत बढ़िया चल रही थी, और जो हमारी कच्चे में फंस गई है। अब कच्चा है पक्का हमें भी नहीं पता पड़ रहा, लेकिन फंस गई है। मतलब इस फरीदाबाद के अंदर इसको दे रखा है स्मार्ट सिटी नाम, आज तक स्मार्ट नहीं हुई है। पहले था कि भाई विधायक कांग्रेस का है, बीजेपी का एमएलए है या सांसद है, भाई सरकार चौटाला की है। अब तो सारी सरकारी बीजेपी की है, मैं बीजेपी से खुद हूँ, लेकिन ये जब से मैं बच्चा था और अब इतने 45-46 साल का हो गया और आज तक इसके आंदोलन था कि रोड का पानी आज तक। तो खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।